हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक सेल। सेल क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास है सेल के बारे में बात करते हैं। देखो, सेल इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ द बॉडी। इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665 यानी 1665। देखो, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? ये संरचनात्मक भी होती है और क्रियात्मक भी होती है, मतलब ये एक छोटी इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। कब किया था? सन 1665 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? सन 1665 ईस्वी में। यानी संरचनात्मक मिस होता है कि जिससे बॉडी वगैरह मतलब संरचना होता है, और क्रियात्मक मिस होता है जैसे हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रही है? कोशिका की वजह से संभव। कोशिका हमारी बॉडी में फैली रहती है। कैसी? कोशिका जो होती है वो हमारी बॉडी में फैली रहती है। देखो, सेल हैज़ वेरी फॉर्म साइज, यानी प्रत्येक कोशिका की आकार और आकृति अलग अलग होती है। जो सेल्स होते हैं उनकी आकार और आकृति अलग अलग होती है। जैसे हम मेरे लीवर की कोशिका अलग होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के सेल अलग होते हैं। यानी बोलना ये है कि हमारे अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग आकार होता है। ठीक है, यानी अलग अलग कोशिकाओं का क्या होता है? अलग अलग आकार होता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं टू टाइप ऑफ सेल और, मतलब हमारी कोशिका टू टाइप से हमारी कोशिका टू टाइप से मिलकर बना है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? यानी जो हमारे पुराने सेल्स वगैरह होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो होता है। और ये यूकैरियोटिक है जो हम लोगों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल्स में प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी भी सेल्स में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम भी सेल में प्रेजेंट होता है, एंड साइटोप्लाज्मा भी सेल में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? देखो फिगर में, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भी रेटिकुलम क्या है? सेल्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, देखो, अब हम किसकी बात करते हैं? राइबोसोम की। किसकी बात करते हैं? राइबोसोम की। पहले हम बात करेंगे राइबोसोम की। देखो, राइबोसोम फॉर्मेशन डन इन सेल न्यूक्लियस। इट इज मेड बाय एसोसिएटेड आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस में होता है। यह आरएनए और प्रोटीन के आपस में जोड़ने से बनता है। यानी जो राइबोसोम है ये क्या होता है? ये कोशिका के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, जो राइबोसोम होता है ये कोशिका के न्यूक्लियस में होता है। यह आरएनए और प्रोटीन के आपस में जोड़ने से बनता है। क्या होता है? आरएनए और कोशिका के आपस में जोड़ने से ये बनता है। ठीक है, देखो, दिस राइबोसोम मेड अप टू सब यूनिट राइबोसोम 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना है? 2 भागों से मिलकर, यानी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है लार्ज सब यूनिट,
जो डोम शेप के होते हैं, सॉरी, दूसरा है स्मॉल सब यूनिट जो कैप शेप के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं? तो राइबोसोम के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक 70S प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अभी इसके पहले प्रोकैरियोटिक सेल बताए हैं कि क्या होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये बैक्टीरिया वगैरह में मिलता है, जो पुराने सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और जो 80S होता है यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक यानी हमारे अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ये हमारे अंदर पाया जाता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखो, राइबोसोम आर फ्रॉम इन न्यूक्लियस एंड इट रिलीज इन न्यूक्लियस, यानी राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, और यह न्यूक्लियोसिस में छोड़ दिया जाता है। ये जो राइबोसोम है इसका निर्माण कहाँ होता है? यहाँ होता है, न्यूक्लियस में इसका निर्माण होता है। और ला के कहाँ, देखो यहाँ इसका निर्माण होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में लाके छोड़ दिया जाता है। कहाँ छोड़ दिया जाता है? न्यूक्लियस में लाके राइबोसोम को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, मेच्योर राइबोसोम अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फ्रॉम ए प्रोटीन। ये कह रहा है कि यह राइबोसोम जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं। वहाँ पर यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी वहाँ से ये न्यूक्लियस से निकलता है, न्यूक्लियस में छोड़ दिया जाता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करते हैं? चिपक लेते हैं, जो प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है? यहीं आके प्रोटीन का वो निर्माण करता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप्ड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की बाहरी परत से मिलकर बनता है। किसकी परत से मिलकर बनाता है? न्यूक्लियस की। ठीक है, उसके भी क्या होते हैं? टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक, इसके भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, देखो, एक होता है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम पहले किसकी बात करेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक कॉल्ड ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक बिकॉज इट हैज ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर ऑन आउटर सरफेस राइबोसोम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक भी कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक है इसे ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी सतह पर क्या होते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इसी के सतह पे राइबोसोम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 16S कैटेगरी राइबोसोम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास 60S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इन RER आल्सो occurs modification and packing of protein but very loss amount, यानी इसका कहना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन विकसित भी होता है। क्या होता है? यहीं पे क्या होता है? ये विकसित भी होता है, साथ ही साथ इसकी पैकिंग भी की जाती है, पर कम मात्रा में। यानी इसका कहना यही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन भी क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, साथ ही साथ इसकी पैकिंग भी की जाती है। ठीक है, क्या करते हैं हम? यही साथ साथ पैकिंग भी कर देते हैं, लेकिन कितने मात्रा में? कम मात्रा में। समझ में आ गया?
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स सरफेस इज वेरी स्मूथ 15 इट इज कॉल्ड ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इसकी सतह पर राइबोसोम ना होने की वजह से यह बहुत ही स्मूथ रहता है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या होता है, क्या नहीं रहता है, राइबोसोम नहीं होता है। इसकी सतह पर, इसके लेयर पर राइबोसोम नहीं पाने जाने की वजह से ये क्या होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं। इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, देखो, इनसाइड ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट बेसिकल्स। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेसिकल पाए जाते हैं, बेसाइकल क्या पाए जाते हैं, सॉरी, बेसाइकल पाए जाते हैं। किसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस बेसिकल प्रोटीन्स आर पैक्ड। यानी बेसाइकल, सॉरी ये बेसाइकल है, सॉरी, बेसाइकल के अंदर प्रोटीन भरा हुआ रहता है। जो बेसाइकल है इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन भी भरे रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन फंक्शन ऑफ ER। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट की तरह। ठीक है, उसके बाद इट इज आल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी यह प्रोटीन बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। जो ER है ये प्रोटीन बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिलीज्ड ए कैट आयंस। देखो, सॉरी, फिर से देख लो, इट रिलीज्ड ए कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है तब कैल्शियम आयन को बनाता है। जब मसल्स मेरी बॉडी की क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, तो फिर क्या, कैल्शियम आयन को बनाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, गोल्जी बॉडी की। देखो, गोल्जी बॉडी इज जस्ट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। जो गोल्जी बॉडी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी टेक बेसाइकल एंड मॉडिफाई एंड पैक्ड ए प्रोटीन। यानी गोल्जी बॉडी बेसाइकल को अपने अंदर ले लेती है और प्रोटीन की पैकिंग कर देती है। जो बेसाइकल है ये अपने अंदर लेती है, लेकिन वहीं ये प्रोटीन का क्या कर देती है, पैकिंग कर देती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स प्लस शुगर को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन्स प्लस लिपिड को क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सेफ्रिकल है, सेक लाइक स्ट्रक्चर। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द बेसाइकल, सॉरी क्या है, बेसाइकल है। लाइसोसोम स्फेरिकल आकृति के होते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, बेसिकल में होता है। कहाँ होता है, बेसिकल से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम एज। यानी लाइसोसोम कई प्रकार के पाचन एंजाइम को बनाता है, जैसे न्यूक्लियस हुआ, फास्फेट्स हुआ, लिपिड्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ और ग्लाइकोसाइड्स हुआ। यानी अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज प्रोड्यूस्ड एनर्जी सोर्सेस आल्सो कॉल्ड। पावर हाउस ऑफ सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए एनर्जी बनाता है। किसके लिए बनाता है, कोशिका के लिए बनाता है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का या सेल्स का क्या कहते हैं, ऊर्जागृह कहते हैं।
ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ 2 लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 परत पाई जाती है, एक लिपिड बाइलेयर, एक फ्लेटेड क्राइटिस। ठीक है। थैंक यू। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। थैंक यू सो मच।